उसके लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं। कच्चे आम लेने आपने डाल देना है कढ़ाई। एक बड़े साइज का नींबू जो माशाल्लाह से 2 गिलास मैंने ले लिया। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। जितना चिल होगा उतना ही कमाल का शरबत बनेगा। जी माशाल्लाह से शरबत की लुक चेक करें कितनी कमाल की बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी साइज का लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा एक ड्रिंक, समर स्पेशल। गर्मियों की सौगात है। गर्मियों में जो कच्चे आम होते हैं वो बहुत कम सीज़न के लिए आते हैं। इनसे बहुत सी चीज़ें ऐड में बनती हैं। आज हम बनाएंगे आपको एक ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कच्चे आमों का शरबत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही लाजवाब वीआईपी रेसिपी बनेगी। चले जी, इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कैसे बनेगा, और इसका तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बना के स्टोर कैसे करना है और इसका शरबत कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये कैसे तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले जी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा केली का शरबत बनाने के लिए। उसके लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं। कच्चे आम लेने हैं आपने, पक्के नहीं लेने। अगर थोड़ा सा पका भी हो तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। आपने इसका शरबत ही बनाना है। चले इंशाल्लाह ताला इसको पील करते हैं, देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से कट लगा के ऐसे इधर से इसके छिलके उतार लेना है। एक आपको मैं छिलके दिखाता हूँ, बकाया मैं सारे इकट्ठे करके आपको चेक करवा दूंगा। ये देखें माशाल्लाह से। ये तो आप सब लोगों को पता है कैसे कटिंग करनी है, पर फिर भी अगर जब हम किसी दूसरे को देखते हैं ना करते हुए, तो फिर भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। ये- इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं ऐसे। ये देखें, जैसे भी आपने कटिंग करनी है, रफली कटिंग करनी है ऐसे, ताकि इसको हमने पकाना है मैश करने के लिए। आप चाहे तो गुटलियों समेत भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा। सिंपल सा तरीका है इसको, इसलिए उतार के इसको हम कर लेंगे। ये देखें, जो भी गुद्दा आपको नजर आ रहा है गुटली के साथ वो आपने उतार लेना है, इसको साफ कर लेना है। चलिए जी, मैं सबका गुद्दा निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। देखे जी माशाल्लाह से मैंने सारे आमों को पील कर लिया है। ये तकरीबन मैंने लिए थे आधा किलो आम थे। आधा किलो आमों को हमने इसमें डाल देना है कढ़ाई में। इसमें तकरीबन आधा किलो ही हमने पानी ऐड करना है। एक डब्बा भर के इसमें पानी का ऐड करेंगे। ले जी माशाल्लाह से एक डब्बा इसमें हमने पानी का ऐड करना है, और इसको हमने पकाना है अच्छे से जब तक ये अच्छे वाला कलर चेंज नहीं कर देता और सारे आम जो हमारे नरम नहीं हो जाते। इस पे हम ढक्कन रख देंगे ताकि हमारा प्रोसेस जो काम है हमारा जल्दी हो जाए। ले जी माशाल्लाह से चेक करें, हल्का हल्का नरम होना शुरू हो गया है। अब जो थोड़े बहुत रहते हैं इसको चम्मच से हम ऐसे कर देंगे। आधा किलो हमने आम लिए है और आधा किलो ही हमने चीनी लेनी है। इसकी क्वांटिटी आपने कोई भी कप लेने। आधा किलो अगर आपने चीनी बाजार से लगा ले आनी है तो आप आधा किलो उधर से ही मेजरमेंट करवा के एक अलग शॉपर में रख सकते हैं, ताकि आपको जब आपने शरबत वगैरह बनाना हो तो आपको आसानी हो। ये देखें, थोड़े थोड़े से हार्ड हैं, अभी इनको और पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि ये अच्छे से हमारे जो आम है ना बिल्कुल पक जाएंगे। बिल्कुल नरम हो चुके हैं आम। ये देखें माशाल्लाह से टूटने लग गए हैं। अब इसको हमने चूल्हा बंद कर देना है और 2 से 4 मिनट 5 मिनट इसको ऐसे रहने देना है ताकि ठंडा हो। फिर हमने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है।
चलें जी, मिलते हैं 2 से 4 मिनट बाद। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इंशाल्लाह इसको ऐसे रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे जी। माशाल्लाह से हमने जो अपना पेस्ट बना के इसको चूल्हे पे रख दिया। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा पेस्ट बना है। ये चेक करें। आधा किलो आम थे, तकरीबन 1 किलो इसमें पानी गया, आधा किलो बाद में डाला था। और आधा किलो चीनी जाएगी इसमें, 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक जाएगा, और इसमें जाएंगी इलायचियां 6 अदद। ये देख, आधा किलो चीनी है। ये आपने बाजार से जब लानी है तभी इसके लिए सेपरेट लेके आनी है। मेजरमेंट का टेबल जो स्केल होता है हर किसी घर में नहीं होता। परफेक्ट मेजरमेंट से चीज बनाएंगे ना तो परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। इसमें इलायचियां भी डाल दी हैं मैंने, और आधा किलो चीनी भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाने के लिए लगेंगे। इसी कंडीशन में हम इसमें काला नमक भी ऐड करें। मशरूब की कोई भी रेसिपी है ना, काला नमक इसकी जान होता है। ये देखें, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा इसमें। काले नमक से होगा ये कि इसके टेस्ट को जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे। इसको हम, ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं ना, इसको आप तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये इतना मजेदार बनेगा कि आपको स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। जो इसको एक बार पी लेगा इंशाल्लाह दिन में 3 3 बार पिएगा। चलो जी, इसको पकने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इस पे झाग आनी शुरू हो गई है। ये झाग अभी आपको हल्के खट्टे रंग की नजर आ रही होगी। ये और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी जब ये पक जाएगा। जब ये बिल्कुल झाग पक जाएगी ना तो वो भी वो जो फ्रूट कलर होता है ना उसके जैसा, आम का जैसा कलर हो जाएगा। झाग का कलर भी एक जैसा ही हो जाएगा इसमें। तो इसको और पकने देते हैं, अच्छे से पकेगा ये। आमों का कलर जो तकरीबन जो कच्चे आम होते हैं ना उनका हरा कलर होता है, तो इसमें हम हरा कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। अगर आपने ऐसे पीना है घर में तो फूड कलर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये क्योंकि हरा कलर है जो, वो बहुत ही कमाल का लगेगा। जब आप किसी मेहमान को हरे कलर का ड्रिंक पेश करेंगे ना, वो तो एक बार आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा कि भाई आपने ये कैसे बनाया है और ये क्या रेसिपी है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा कलर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको पानी में मिला के भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही ऐड किया है। ये देख, बहुत ही कमाल का इसका कलर हो गया है। ये तकरीबन आपका लीटर या 1.5 लीटर मशरूब बन जाएगा। जब आपने 1 गिलास बनाना है तो 2 से 3 टेबल स्पून डाल के आप इसको 1 गिलास को बना सकते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको मशरूब बना के चेक करवाऊँ। ले जी, मशरूब हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। इसको क्रिस्टल से बचाने के लिए इसमें हम नींबू ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल ना हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट सिरका भी इसमें ऐड हो जाए तभी कोई बात नहीं है। कोशिश करनी है कि आपने जो नींबुओं के बीज है वो ना जाएं। एक बड़े साइज का नींबू जो पूरा आपने इसमें ऐड कर देना है। मशरूब हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। चलें जी, अब इसको करेंगे डिश आउट और आपको चेक करवाते हैं इसकी कंडीशन क्या है, और इसको मशरूब को, शरबत को स्टोर कैसे करना है और बनाना कैसे, वो मैं दोनों आपको बना के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ले जी, सबसे पहले जो हम ना मशरूब को स्टोर करने का तरीका आपको बताएंगे। बोतल मैंने ली है, ये देखिए माशाल्लाह से। इसमें हम अब ये जो मशरूब बना वो डालेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे जैसे अपनी जामिश्री होती है ना, ऐसे ही बन जाएगा घर में होममेड मशरूब जो।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का। आप इसको स्टोर करके तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। बोतल मेरे पास रूह अफ़ज़ा की पड़ी थी, धो के मैंने उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह मशरूब बहुत कमाल का बन गया है। अब इसको आप ऐसे ही फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और तकरीबन 2 से 3 माह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मैं गारंटी देता हूँ 2 से 3 माह ये बचेगा ही नहीं, एक दिन में इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मज़ेदार कमाल का मशरूब बनता है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ कि आपने इसको बनाना है कैसे है इंशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह से 2 गिलास मैंने ले लिया। अब इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे। जितना चिल होगा उतना ही कमाल का शरबत बनेगा। चेक करें, एक एक नींबू का स्लाइस इसमें जाएगा। डो डालना चाहे आप डो भी डाल लें, इशू कोई नहीं है। इसमें आपने अगर गिलास बनाना है तो इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून शरबत। ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप गर्म ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल चिल हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये इसमें पानी ऐड कर देंगे और ये इसमें पानी, एक मरतबा इन सब को अच्छे से हिला लेंगे। चीनी वगैरह मीठा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम पहले ही डाल चुके हैं। अब इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा से। ये देखिए, ये देखिए ऐसे आप नींबू लगा देंगे इसमें। ये बहुत ही कमाल का लगेगा, लगाना है तो लगा लें वरना कोई इशू नहीं है। से शरबत की लुक चेक करें कितनी कमाल की बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी साइज़ का लुक है, ये चेक करें, बहुत ही कमाल का वीआईपी सा टेक्सचर है। जब किसी मेहमान को आप पेश करेंगे ना, वो वैसे ही देख के आपका दीवाना हो जाएगा। चलेंगे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं फैमिली किचन।